जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान अर्जुन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हो चुकी थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। पहली बार अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई और वह पुनः कैसे जीवित हुए, आज हम आपको इसी से जुड़ी पूरी घटना बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस तरह की और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे गीता शब्द के साथ। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ करने की सोची, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उनको एक रास्ता बताया कि एक समय राजा मारुत ने एक यज्ञ किया था जिसमें बहुत सा सोना ब्राह्मणों को दान किया था, लेकिन ज्यादा होने की वजह से वह उसको साथ नहीं ले गए थे। युधिष्ठिर ने उस धन को लाकर शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया, अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने घोड़े की रक्षा का भार अर्जुन को सौंपा। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह मानेगढ़ नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ लेकर बड़े विनय के साथ दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन धन का आशय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। बभ्रुवाहन अपने पिता से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ की घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूं, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी ने धर्म निपुण बभ्रुवाहन के पास आकर यह धर्म संबंध बात बोली, बेटा, मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बभ्रुवाहन मूर्छित हो गए और अर्जुन मारे गए थे। बभ्रुवाहन उस समय युवक ही थे। उसने अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार करे उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। चित्रांगदा ने देखा कि अर्जुन के शरीर पर जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को इस अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म जानती हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम्हें अर्जुन को जीवित करना ही होगा, अन्यथा मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बभ्रुवाहन भी अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा। पुत्र और मां के विलाप को देख और सुनकर उलूपी का भी हृदय पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा कि इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श पाते ही वे जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। यह बात मैंने अपने पिता को बताई। उन्होंने वासुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की। वासुओं ने कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। वासुओं के श्राप से बचने के लिए मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। फिर उसने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माता
चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। तो दोस्तों, आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, महाभारत से जुड़े इस तरह के और रोचक तथ्य जानने के लिए हमें कमेंट करें, हम उस पर अवश्य ही वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।